हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ में एक नया वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जिन मरीजों को गैस बनता है, बहुत ज़्यादा पाद आता है, बहुत ज़्यादा उनको खट्टी डकारें आती हैं, बदहजमी जैसी शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। इसके अलावा जिनके पेट में जलन पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद भी उनके पेट की जलन नहीं मिटती है। इसके अलावा उन मरीजों को वीकनेस के अलावा नर्वस रहते हैं वो, यानी कि उनको डिप्रेशन टाइप का रहता है। तो ऐसी दवाई जो मल्टीपर्पज काम करेगी, इस वीडियो में हम समझेंगे और इसका इलाज समझेंगे कि ये बीमारियों का इलाज क्या है। केवल एक मेडिसिन में इस वीडियो में आप सभी के लिए बताऊंगा और आसान तरीके से आप इसे ले सकते हैं। कहां पर कैसे लेनी है इस वीडियो में आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। अगर कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाल बटन दबाकर, जिससे कि हमारी आने वाली नई नोटिफिकेशन, नई वीडियो की जानकारी आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो किन किन बीमारियों को कवर करेगी। जो मरीज बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो एक उनमें अलग सी ही झलक आएगी। पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होगा, उसको ऐसा लगेगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूबा हुआ है, या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स है, या फिर पेशेंट कहीं ना कहीं मतलब एक अजीब सा बिहेवियर देखने को मिलेगा, पेशेंट बहुत उदास है, इस तरह का देखने को मिलेगा। इसे हम नर्वसनेस के रूप में जानते हैं। तो पेशेंट नर्वसनेस होगा, पेशेंट के अंदर नर्वस जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग से काम करता है, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग होती है। या पेशेंट ये यूँ कहें कि पेशेंट जब उदास होता है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं फंक्शन करती या प्रॉपर तरीके से नहीं चलती है। तो जो पेशेंट्स नर्वस होते हैं, उदास होते हैं, डिप्रेशन जिन पेशेंट को होता है, एंजाइटी जिन पेशेंट को होती है, तो वो पेशेंट अलग ही दिख जाता है। ठीक है, तो जिन पेशेंट को नर्वसनेस है, नर्वस जो पेशेंट रहते हैं, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, यानी कि मान के चलिए एक पेशेंट हमारे सामने बैठा है और उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इस मेडिसिन का हम उपयोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट में जलन होती है, जिन मरीजों को पाद बहुत ज़्यादा आता है, पाद को फ्लैचुलेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जिनको पाद बहुत ज़्यादा आता है, या फिर जिनको बदहजमी जैसी शिकायत रहती है, जिनको पेट में जलन लगातार रहती है, ऐसी सिचुएशन में इस दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस मरीज को विस्की, ब्रांडी और कॉफ़ी पीने का शौक होता है, यानी कि उसकी डिज़ायर होती है। उस पेशेंट को लगता है कि मैं विस्की मुझे मिल जाए या ब्रांडी मुझे मिल जाए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या कॉफ़ी मुझे मिल जाए। ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं उसको मन करता है, उसको डिज़ायर यानी उसका मन करता है उसको खाने का, उसकी चाहत होती है कि ये चीज़ मुझे मिले, ठीक है, तो इसकी डिज़ायर होती है। इसके अलावा ऐसा जो पेशेंट होता है, इसको कभी कभार क्या होता है, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें हल्का हल्का बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि उसको लगता है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स में जलन हो रही है, ऐसा उसको फील होता है। ऐसा मरीज जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है, यानी कि वो पेशेंट जहाँ कहीं भी बैठेगा उसे हवा चाहिए, यानी कि पंखा चाहिए। अगर उसको पंखा नहीं मिला, यानी कि जिस रूम में बैठा है, जिस जगह पर वो बैठा है, उसको प्रॉपर तरीके से हवा नहीं मिली, तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लगेगी, पसीना पसीना उसको हो जाएगा, ठीक है। तो उस पेशेंट को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा मरीज़। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन का नाम है कार्बोबेस। कार्बोबेस मेडिसिन आपको या तो 30 पोटेंसी में लेनी है, अगर 30 पोटेंसी में नहीं मिले तो 200 पोटेंसी में ले सकते हैं, और अगर 200 में ना मिले तो 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। अब इस मेडिसिन को लेना कैसे है? अगर आप 30 पोटेंसी लेते हैं तो आप इसकी 20 ड्रॉप्स को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को ले सकते हैं, जो आप आधे कप पानी में लेंगे। और अगर आप 200 पोटेंशियल ले रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप इसकी केवल 10 ड्रॉप्स जो हैं वो आधे कप पानी में सुबह और शाम लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 200 पोटेंशियल लेते हैं तो सुबह शाम लेनी है। 30 पोटेंशियल लेते हैं तो आप इसको 3 बार ले सकते हैं दिन में, सुबह, दोपहर, शाम को, वो भी आधे कप पानी में, और वो 20 ड्रॉप्स, ठीक है। अब इसे खाना कैसे, यानी कि खाने से पहले या बाद में? आप या तो इसे खाना खाने के आधे घंटे पहले यूज करें या फिर इसे बाद में यूज करें, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ में आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, या जिन मरीजों को कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कब्ज की शिकायत रहती है, वो मरीज एकदम से वो जो कॉन्स्टिपेशन है उसे कम करने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कैसे कम होगा? देखिए, जब हमारे डाइट में एक्सरसाइज यानी कि फाइबर्स की मात्रा है और रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज की कमी होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत हो जाती है। दूसरा, जब हम फास्ट फूड्स को ज़्यादा खाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें कब्ज की शिकायत होने लगती है। ठीक है, अब गैस, बदहजमी और एसिडिटी की जो शिकायत आपको हो रही है उसका कारण क्या होता है? देखिए, जो फास्ट फूड्स होते हैं, ज़्यादा तला भुना चीज़ें खाना, ज़्यादा बाहर की चीज़ों में दिमाग लगाना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, इसकी वजह से हमें एसिडिटी, बदहजमी, या हम ज़्यादा खा रहे हैं, पेट जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हम पेट भर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जिससे भी आपको गैस बनती है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा आप अगर कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है आपको, अगर आप फाइबर्स की मात्रा कम लेते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं रूटीन लाइफ की, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क आप नहीं करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको रह सकती है। ये बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं ये मेडिसिन कवर करती है। कौन सी? एक बार रिपीट करता हूँ। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, या यूं कहें कि नर्वसनेस रहना। ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा उदास रहता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ लगता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन मरीजों को वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, तो वीकनेस यानी उसके अंदर ऐसा लगता है कि मुझे एनर्जी की बहुत कमी है, ऐसी सिचुएशन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उस मरीज को बहुत ज़्यादा पंखे की डिज़ायर, बहुत ज़्यादा हवा की डिज़ायर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैस बनना, बदहजमी, फ्लैचुलेंस, पाद आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे मरीज जिनको ब्रांडी या फिर बिस्की या फिर कॉफ़ी पीने का ज़्यादा मन कर रहा हो और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं एक्यूरेट आ रही हो, तो ऐसे पेशेंट में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। पोटेंशियम मैंने आपको बता दिया 200 या फिर 30 पोटेंशियम, खाना खाने के पहले या बाद में। 200 को आपको लेना है दिन में 2 बार, 30 को लेना है आपको दिन में 3 बार। अब मुझे लगता है कि ये सारी बीमारियों से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैंने ये सारी चीज़ों को रिपीट इसलिए किया है, 2 बार इसलिए बताया आपको कि आप भूले नहीं। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नहीं गए हैं जहां पर हम नई नई चीज़ों यानी कि हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशनल पर्पज़ से जो वीडियोस अपलोड करते हैं, वहां पर भी हम काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स हैं, सिम्टम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, वहाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ। चैनल का जो नेम है डॉक्टर लोकेंद्र ब्लॉग, या फिर आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए दोनों चैनल्स को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।